जाट जयंत के भी साथ जाएंगे, कुछ भाजपा में हैं थोड़े घणे, लेकिन जयंत के साथ कुछ पहुंच जाएंगे। पर पश्चिमी यूपी में एक चौधरी चरण सिंह के समय से जो गठबंधन जाट और मुस्लिम का चलता आ रहा है, अगर जयंत चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो क्या ये समीकरण बना रहेगा? बीजेपी में जाएंगे तो कुछ मुसलमान भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। के भी रहे जो आज हम जमीन बो रहे, जो हम लत्ते पत्ते यहाँ पैर का गाड़ी घोड़े देख रहे, चौधरी चरण सिंह की देन है। आने वाले चौधरी चरण सिंह पर 10 लाख का इनाम था अंग्रेजों जमाने में, जिंदा या मुर्दा, चाहे विरोध हो चाहे कुछ हो। तो जयंत चौधरी का ये निर्णय सही है या गलत है बीजेपी में जाने का? हमारे हिसाब से अगर जाते हैं तो जी हम तो साफ फुला, मतलब हमारा तो बढ़िया है, नहीं लगता नहीं हमें ये बात अच्छी नहीं लगने की। बाबा शोकेंद्र सिंह जो 32 खाप के बाबा हैं, आज उनको लेकर एक यहाँ पर एक पंचायत है, पंचायत में पूछते हैं जयंत चौधरी जो बीजेपी में जाने की चर्चा है उसका जाटों में क्या असर होगा और खाप बाबाओं में क्या असर होगा। क्या नाम है जी? शौकिंदर सिंह। ये जो चर्चा चल रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाने वाले हैं और 4 सीटों को लेकर समझौता हो गया है, तो इस पे जाटों पर क्या असर पड़ेगा और बाबाओं पे क्या असर पड़ेगा आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव में? अभी तो हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अब जयंत चौधरी भाजपा में जाएगा, वैसे अफवाह फैल रही। देखो जो जयंत चौधरी वहाँ पहुँचेंगे उनके पास तो कुछ जाएंगे, जाट जयंत के भी साथ जाएंगे, कुछ भाजपा में हैं थोड़े घणे, लेकिन जयंत के साथ कुछ पहुँच जाएंगे। और अभी वैसे कोई बात नहीं है, अखिलेश से भी बात हो रही और भाजपा से तो हम अखबार में सुन रहे, मीडिया में सुन रहे, अखबार भाजपा से बात चल रही, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं लग रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के हक में कोई अच्छा फैसला नहीं ले रही। जिस तरह जाट बिरादरी या किसान बिरादरी भाजपा की तरफ झुके, तो बस और जो हमारा चौधरी साहब जयंत चौधरी करेंगे, जब देखेंगे जो भी होना होगा। तो जैसी कि चर्चा है बीजेपी में भाई जयंत चौधरी जा रहे हैं, तो जाट और मुस्लिम का गठजोड़ है यहाँ पे, जैसे कैराना लोकसभा पर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, बिजनौर पर, पश्चिमी यूपी में एक चौधरी चरण सिंह के समय से जो गठबंधन जाट और मुस्लिम का चलता आ रहा है, अगर जयंत चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो क्या ये समीकरण बना रहेगा? बीजेपी में जाएंगे तो कुछ मुसलमान भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी अलग पार्टी है ना, राष्ट्रीय लोक दल की अलग पार्टी है। या बीजेपी के साथ कोई गठबंधन थोड़ा कर रहे हैं, गठबंधन ही तो कर रहे हैं। मैं कोई वो तो नहीं है विलय कर रहे, विलय करेंगे तो जब भी तो मुसलमान बगल जाएगा। तो ये भी तो कोई बात ही नहीं है, जब आगे होगा जब भी देखी जाएगी, जो भी कुछ होगा। तो अभी तो मुसलमान जो है और जाट एक ही जगह मिला हो जाए यार, एक ही जगह रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे विधायक हैं अशरफ अली, देखो थाने भवन से, वे भी सब एक जगह मिले जुले हैं, मुसलमान और जाट की यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर भाजपा में जाएगा जब भी समीकरण क्या बने, क्या सोचें, जब भी देखेंगे। अभी तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही। अकबर जयंत वहाँ पहुँच गए और हम क्या करें क्या ना करें, तो अभी तो इंतज़ार चल रहा है सबका। शोकेंद्र बाबा जी का कहना है कि अगर बीजेपी में जयंत चौधरी जाते हैं तो उनके साथ मुस्लिम भी होंगे और जाट भी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कहीं और चले जाएंगे, तो मुस्लिम भी साथ रहेंगे। पूछते हैं भैंसवाल गांव के ही मूछ मंत्री सतबीर चौधरी से कि अमीर आलम और अशरफ अली का बयान आया है 5-6 दिन पहले कि अखिलेश यादव ने भाई सपा का कैंडिडेट और आरएलडी का सिंबल पर लड़ेंगे, तो उसमें आपस में कुछ तल्खबाजी चल रही है। विधायक तल्खबाजी कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी इसमें बेइज्जती है कि सपा अपने सिंबल पर लड़े, आरएलडी अपने सिंबल पर लड़ेगी। क्या हमारे में यहाँ पर मतलब कैंडिडेट नहीं है हमारे पास आरएलडी के पास, इसमें क्या कहेंगे? परेशानी एक है कि मैं तुम्हें बताऊँ, ये लोकतंत्र है, देश आज़ाद हुआ 1947 में, यहाँ मुसलमानों ने भी आज़ादी दी, बलिदान तो उन्होंने दिया, हिंदुओं ने भी दिया। जो आज टोड़ा बगा रही है, मीडिया बगा रही, नेता भी बगा रही, पार्टी भी बगा रही, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो टुकड़ा बगा रखा है, ये एक नाश का कारण है इस देश के लिए। दुर्भाग्य है हमारा, हमारे ऊपर ऐसे जिम्मेदार आदमी बैठे। राष्ट्र है, एक है, देश है। रही पार्टी है सब पेट भरने वाले, रोटी खाने वाले। इन्हें अगर समाज की होती, चौधरी चरण सिंह ने कहता जो सबसे छोटा आदमी है, जब उसका विकास हो जाएगा, जब देश का विकास हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह छोटे की गोद में बैठा,
मोदी जी अंबानी की गोद में बैठा, फर्क यूँ हो गया भाई, यूँ तुम लगा लो, ये पूंजीपति गोद में हो गए, वे गरीब की गोद में हो गए। यह जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, कांग्रेस में नागपुर चौधरी चरण सिंह खड़े हो गए बोल लेते जवाहरलाल के आगे। जवाहरलाल 12 साल जेल में भी रहा। ये अमित शाह मोदी ये तो कोई रही नहीं, तो फिर ही रसमलाई खा रही गुजरती। तो जो एक जेल में रहे जवाहरलाल, उसका मैन कांड किया था, वो कैसा भी आदमी था, बस टोपी और डी की सुना है। अगर भारत के किसी भी आदमी ने टोपी उस पर लट बजा, खड़ा लट बजा, टोपी ने उड़न दी अंग्रेजों ने चूसदार। फिर उसके बाद में खिलाफ जो पार्टी हुई चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी अपनी, भारत में कोई पार्टी नहीं थी और चौधरी चरण सिंह ने पहला कदम उठाया था। और ये प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और किसान हित के भी रहे। जो आज हम जमीन बो रहे, जो हम लत्ते पत्ते यहाँ पैर का गाड़ी घोड़े देख रहे, चौधरी चरण सिंह की देन है। और आज जो समस्या आ गई, आज मेरे पे कर्जा है 1,40,000, भारत के हर नागरिक पर कर्जा है। यूँ हमारा देश का विकास चल रहा। बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार क्या था मोदी ने अपनी जबान पर खड़े उतरा। किसान की दुगनी आए क्या था, 15 लाख खाते में गए थे। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सके, एक छोटा नागरिक क्यों नहीं झूठ बोल सकता? समस्या आ गई देश की। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और किसानों के नेता नहीं है, और जयंत चौधरी फिर भाजपा में जाने की वो चर्चा चल रही है, तो क्या किसान खुश होंगे इससे? ये जो जयंत है ना, जयंत उस पार्टी से है, इस पार्टी पर कोई दाग नहीं लगा। मायावती है, मायावती लीडर बनी, टिकट पर हाथ गिरा, मुख्यमंत्री थी, पावर फोर्स हाथ में थी। आज घसियारी आ गए, भटमा भट्टी के बोल दी आ रही सड़क पे। ये नेता वे है क्रांतिकारी है, सड़क पर आने वाले। चौधरी चरण सिंह पर 10 लाख का इनाम था अंग्रेजों जमाने में, जिंदा या मुर्दा। तो ये तो जानदार पार्टी है। रही अखिलेश का इसका समझौता था, इससे मुसलमान है जाति तो समझो, क्यों 36 बिरादरी इन वोट देंगे, ये इन्हीं के नेता है 2 पार्टी की। भारत में जो लीडर बन गया वो सब पार्टी का, सब समाज का है। और वो जो अपनों को मानता है किला, मैं तो उस पार्टी का हूँ, उस जाति का हूँ, उसका भी दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है। अगर मैं लीडर हूँ, चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लीडर तो वे थे, नेताजी वे थे, ये क्या है? ये तो रोटी खवा है, पेट भरने वाले। अगर आज पिलसन अगर MP MLA की पिलसन बने, यहाँ बुढ़े हैं, इनकी क्यों नहीं बनती भाई 1,000 रुपये? तो जयंत चौधरी का बीजेपी में जाने से क्या असर पड़ेगा यहाँ के? जयंत पे फर्क यूँ पड़ेगा, बीजेपी में जाओ या इसमें रहो, सपा में या कहीं रहो, जैसे हमारे डाल के आदमी है, हमारे पे विश्वास करती है पार्टी विश्वास करती है, और फिर तिरंगा विश्वास करता है। जो हम देश के लिए जीतते हैं ना, हम दगा नहीं कर सकते। अगर उस पार्टी में जाता है, गादू पानी जब होता, मच्छी जब भी पकड़ी जा, इनसे हम पकड़ रहे होंगे, दुरेस कर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, समाज का नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाह रहा हो देश का फायदा हो जा, जनता का फायदा हो जा। जयंत को जहाँ भी जाना होगा, यहाँ देश का जनता का फायदा होगा, वहाँ जाकर उसके साथ हम तन मन धन थे। चौधरी सतबीर सिंह का कहना है कि जयंत चौधरी किसी भी पार्टी में जाए, हम उनके साथ हैं और उन्हीं का हम सहयोग करेंगे। पंचायत में बैठे चौधरी उदयवीर सिंह से पूछते हैं, क्या नाम बताया? देवराज पहलवान जी से पूछते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में जो सीटों के बंटवारे को लेकर तल्खबाजी चल रही है, और ये क्या मामला है? क्या इससे किसान, मजदूर और खाप पंचायत की कुछ नाराज़गी है, या जब बीजेपी में जा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं जयंत चौधरी? देखो, वो निर्णय तो उनका है, पर जो यहाँ से ये तर्कबाजी चल रही है, ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो सभी की यही इच्छा है कि जो 7 सीटों पर बंटवारा हुआ था, उन पर हमारे ही कैंडिडेट लड़ेंगे और हमारा ही निशान रहेगा। इस पर चल के इन्होंने समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे आदमी होंगे और RLD का निशान होगा। इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। निर्णय तो होगा चौधरी जयंत सिंह का, पर हम अगर ये समझौता करता है, इस पर भी हम नाराज़ हैं। निशान लोकदल का है और कैंडिडेट सपा का है, इससे भी हम जनता खुश नहीं है। जो भी फैसला लेगा तो जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी के साथ ही लोकदल के सभी आदमी हैं, 36 बिरादरी उसके साथ है, क्योंकि वो विकास की तरफ बढ़ता है। उनने अपनी पूरी निधि खेल की तरफ, युवाओं की तरफ दे दी। तो हम इब्जा नु बताओ, हम आगे क्या करें? नु बताओ यार, ये जो अफवाह चल रही
ये भाजपा वाली कोई अफवाह नहीं है, ये कोई बात पक्की नहीं है, ये अफवाह है। जयंत चौधरी का कोई बयानबाजी नहीं है, न ही किसी लोक दल के आदमी की बात है। अगर ये भाजपा में जाएगा ये तो एक अफवाह है, झूठे बयान है। जब चौधरी साहब का कोई निर्णय लिया जाएगा उसे हम सच्चा मानेंगे। अखबार की ये सोशल मीडिया की बात पर अभी हम यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि पार्टी कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई अभी जिसमें जयंत चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा में जाऊँ। यहाँ खाप बाबा भी है, क्षेत्र के बड़े बड़े नेता भी हैं, और सभी खाप चौधरियों ने जयंत चौधरी का पगड़ी बांध रखी। जो निर्णय लेगा वो बढ़िया लेगा, हमें उस पर पूरा यकीन है। पंचायत में बैठे पहलवान जी का ये कहना है कि जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं का हम सहयोग करेंगे। पूछते हैं पंचायत में ही बैठे गुड्डू बनत से, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हैं। जयंत चौधरी का कयास लगा जा रहे, मीडिया में खबरें चल रही कि बीजेपी में जल्द ही जाने वाले हैं। देखो, ये तो राष्ट्रीय नेता है हमारे चौधरी जयंत जी, जो भी वे करेंगे किसानों के और मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ते आए, 3 पीढ़ी होगी उन्हें, वे हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। और जो वे अपना निर्णय लेंगे हम उन निर्णय के साथ रहेंगे। और मुलायम सिंह और अखिलेश हमें धोखा देते आए सदा। 105 सीटें सी हरवा रखी विधानसभा में, जो जीतने की सीट थी वे इन्होंने हरवाई। इसलिए अगर चौधरी साहब जो निर्णय लेंगे, वे भाजपा में जाओ, वे कांग्रेस में जाओ, वे सपा में जाओ, हम उनके साथ तन मन धन से उनके साथ हैं। अच्छा, बीजेपी को लेकर भाई खाप बाबा और जयंत चौधरी और हम जाट किसान नेता और किसान सब उनको ये कहते थे आगे पूंजीपतियों की सरकार है, बीजेपी किसी की पार्टी नहीं है, रोजगार नहीं देती, और अग्निवीर को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। अब जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाएंगे जैसे कयास लगा जा रहे हैं, तो अब सब साफ सुथरा हो जाएगा सब माल। ये हमारा अलग पार्टी रहेगी। अगर हमारे जयंत चौधरी मंत्री बनते हैं तो कृषि मंत्रालय लेंगे। ये जो 10 किलो हमारा यूरिया घटा, इसे पूरा करेंगे। सब्सिडी जो बढ़ रही है घटावाएंगे, और रेट बहुत बढ़िया दवाएंगे। वे अपने दम पे राजनीति करते हैं और ठोस राजनीति करते हैं। किसान और मजदूर को पूरा सहयोग मिलेगा। बीजेपी पार्टी में तो सिर्फ 2 की ही चलती है वहाँ पर, या तो हमारे नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह। तो जयंत चौधरी का क्या वो रहेगा वहाँ पे स्टैंड? किसानों की ताकत आपने 13 महीने धरने में देखी, उसमें हमारे जयंत जी का और जगजीत सिंह का भी बहुत बड़ा सहयोगदान रहा। सरकार को पीछे हटना पड़ा, यही मोदी है, यही आपके ये हैं अमित शाह जी। तो ये किसान और मजदूर की एकता जब गांठ लग जाएगी तो मोदी और शाह ये जनता से है, ना कि खुद। तो जयंत चौधरी का जो बताया जा रहा है कि बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये निर्णय सही है? आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अखबार या पत्रकार भाई जो भी इसे चला रहे, हमारी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है कि वे बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। पंचायत में ही युवा बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में चले गए तो क्या रुख होगा युवाओं का? देखो, सबसे पहले तो मैं बात बताऊं, मेरा नाम शिवम राज है जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बीजेपी में अगर जाते हैं तो पहले सबसे पहले हमारे 32 खाप के चौधरी जो हमारे चौधरी हैं उनकी सलाह होनी जरूरी है। उचित बात तो ये है। और दूसरा ये है जी, देखो ये है जाटलैंड यूपी 19, यहाँ चौधरी की चलती आई। तो यहाँ आज भी देख लो सीट, चाहे बीजेपी सरकार कहीं सेंटर में हो जाए कहीं हो, यहाँ आज बार का तो मतलब बोला है और हमेशा नहीं रहेगा। तो ये चौधरियों की सरकार है, यहाँ चौधरियों की सलाह के बिना कुछ नहीं होने का। अच्छा, 13 महीने चौधरियों ने भी दिल्ली बॉर्डर पे तो पंचायत की थी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोली थी कि एमएसपी आज तक नहीं मिली और किसानों की पार्टी नहीं है बीजेपी। अब क्या जयंत चौधरी जाने के लिए तैयार हैं? क्या किसानों की पार्टी फिर बीजेपी हो जाएगी? देखो ये एक बात बताऊं, पुराने समय से पहले क्या थे कि राजा अगर गलत काम भी कर रहे हैं ना तो उसके सहयोग में जाना नहीं है कि भाई चापलूसी करना। अगर विरोध करेंगे तो वे है जी हम जाट, विरोध करना आता है, अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। तो इसलिए जी हम तो यही बात कहेंगे, अपने हक की लड़ेंगे, जो हमारे उचित होगा, हमारे चौधरियों को, हमारे बड़ों को जो उचित लगेगा हम वो करेंगे, चाहे विरोध हो चाहे कुछ हो। तो जयंत चौधरी का ये निर्णय सही है या गलत है बीजेपी में जाने का? हमारे हिसाब से अगर जाते हैं तो जी हम तो साफ खुला है, मतलब हमारा तो बढ़िया है, नहीं लगता नहीं हमें ये बात अच्छी नहीं लगने की। बाकी बीजेपी में जाने, बीजेपी में जी, क्योंकि हम विरोध करने वाले, हम तो विरोध करने वाले आदमी है और ये करें गलत काम। इन्होंने जब पूरे 5 साल में कुछ भी भर्ती नहीं काटी, एक भर्ती काटी जो आखिरी में, उसे कह रहा है एक दिन में पेपर करवा दूंगा, एक दिन में कुछ नहीं होने का, सब फिर हाथ में कह देगा
वो हो गया, लीक हो गया पेपर। तो ये तो उनकी चाल है जी, इलेक्शन के टाइम पे सारे काम करवाओ, नहीं कुछ भी नहीं करते। हमें 5 सालों की उम्र निकलती जा रही बच्चों की, बदमाशी करेंगे, मैं यहाँ लट्ठी बजाऊँगा मुँह में, और क्या होगा जिप जा। तो आपका विचार है कि बीजेपी में जयंत चौधरी का जाना ठीक नहीं है? बीजेपी में जावा तो साहब सबसे बड़ा पद है जी। हाँ जी, अब प्रधानमंत्री का है या गृह मंत्री? प्रधानमंत्री का नहीं जी, हमारे कृषि मंत्री बनाओ, उससे हमारा विकास होगा। हमारे जो हम हैं अपने भर्ती में जाएंगे, अच्छी तरह काम करेंगे जी हम। हाँ जी, तो ज़मीन बेच रहे हो कर रहे तो नुकसान ही हो रहा है जट्टू का, ये बात है। क्या नाम बताया आपने? शिवम पहलवान जी का यही कहना है कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो कृषि मंत्री बनने चाहिए और अपने ही उससे उनका वजूद होना चाहिए और उसी के अनुसार वो अपने फैसले लें। पूछते हैं पंचायत में ही बैठे, क्या नाम है जी आपका? सचिन पवार। पवार साहब, जयंत चौधरी की चर्चा चल रही है कि बीजेपी में जा रहे हैं, क्या सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल धरातलीय, बिल्कुल गलत खबर है। ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन हो चुका, समाजवादी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे लोकदल पार्टी, और चौधरी साहब जिसे भी प्रत्याशी बनाओगे उससे सब वोट करेंगे, चाहे वो समाजवादी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, हम सब उसके साथ। इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन में है, तो इनमें भी सीटों को लेकर जयंत चौधरी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये सब अफवाहें हैं, ऐसे कोई नाराज़गी है नहीं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। 7 सीटें गठबंधन की मिल चुकी हैं और उस पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे समाजवादी का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, सभी उसके साथ रहेंगे जैसे भी होगा। पवार साहब का भी यही कहना है कि गठबंधन के साथ ही रहेंगे जयंत चौधरी और किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये झूठी अफवाह है। बाबा जी, मतलब ये बयानबाजी जो चल रही है, अमीर आलम जो पूर्व सांसद रह चुके और वो अपने बेटे को कैराना लोकसभा से लड़ाना चाहते हैं, और इधर इकरा हसन, तो इन दोनों में कौन मजबूत रहेगा? ये दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं। देखो मजबूत नहीं, जब यार सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ रही है तो फिर तो राष्ट्रीय लोकदल का ये आदमी लड़ेगा। लड़ो कोई भी लड़ो, इसमें अमीर आलम का लड़का लड़ो या कोई और मजबूत है कैंडिडेट वो लड़ो, इसमें ये नहीं है कि भाई ये सपा का और ये उसका, ये नहीं होना चाहिए। जब खाते में हमें 7 सीट अखिलेश ने दे दी तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई कैंडिडेट तो मेरे होंगे और निशान धारा होगा, फिर वह सीट मेरी कैसी रहेगी? वह सीट मेरी नहीं रहती, वह तो सपा की सीट है। तो यहाँ तो लोकदल का क्षेत्र है और लोकदल के ही किसी आदमी को टिकट मिलना चाहिए और लोकदल यहाँ मजबूत है। तो हम तो यही चाह कि जो निशान जो है, जब लोग नलके का निशान मिलेगा तो सर लोकदल के वाले को नलके का निशान मिलना चाहिए। तो थोड़ा कोई ऊपर से आया और एकदम उसे निशान मिल गया तो चलो जीत कर चलेगा, ये जो हमारे आदमी हैं ये कहाँ जाएंगे, किसके पीछे लगाएंगे जाके? उनका कोई काम होगा, उनका काम कौन करेगा? तो ये तो नाम हो रहा है, आपको 7 सीट दे रहे हो, 7 या तो हमें 4 ही दे दो, पर दे दो तो हमें निकाली से वे अपने सिंबल पर लड़ो, हम अपने सिंबल पर लड़ गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिंह का और सभी पंचायत में बैठे सभी लोगों का निर्णय यह है कि जयंत चौधरी जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ होंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, दोनों ही पार्टी। ऐसा थोड़ा ही है कि जाट और मुस्लिम ही उन्हीं के साथ है और अन्य बिरादरी भी उन्हीं के साथ है। और उन्होंने कही है, एक बात भी यहाँ पे कही है युवाओं ने कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो उनको कृषि मंत्री का पद मिलना चाहिए, जिससे वो अपने निर्णय ले सकें और किसानों की सेवा कर सकें। श्यामली से शरद मलिक,